हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं अपने हिंदू और अपने हिंदू सनातनियों को सबको उनको देंगे। तलवारों से कुछ नहीं होने वाला। अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए, जैसा ISIS है। भारत के संविधान निर्माताओं ने एक शानदार संविधान बनाया और ये कहा कि ये देश किसी धर्म मजहब से नहीं चलेगा, सबको बराबर का सम्मान होगा। आसपास के पड़ोस के कई देशों ने मजहब को चुना, कुछ ने भाषा को चुना। आज उनके हालात इतने बुरे हैं कि भारत में बुराई देखने वाले कहते हैं देखो पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या हो रहा है। लेकिन अब हमारे देश में क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर तलवार बांटी जा रही है। लव जिहाद की आड़ में रेस्टोरेंट में घुस करके विद्यार्थियों को, नर्सिंग के विद्यार्थियों को पीटा जा रहा है। गाजियाबाद में चर्च में घुस करके मारपीट कर ली गई। उड़ीसा के बालासोर स्टेशन पर जय श्री राम बोलने का आरोप और उसके बाद आधार कार्ड मांगा, उसके बाद पीटा। बनारस में जापानी टूरिस्ट क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज की ड्रेस पहनकर नहा रहे थे, उन्हें जलील किया गया। उत्तराखंड में त्रिपुरा का एक लड़का यह आरोप लगा के मर गया कि हमारे ही देश में मुझे भारतीय कहने पर सुना नहीं गया और चीनी कहकर मार दिया गया। कश्मीर से आए शाल बेचने वालों को मारा पीटा जा रहा है। कोई कह रहा है कि 4 बच्चे पैदा करो। कुछ कथावाचक, जिसमें प्रधानमंत्री का छोटा भाई भी शामिल है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक वकील धमकी दे रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं जलाई जा रही हैं। संविधान से बड़ा मनुस्मृति को बताया जा रहा है। पूरे देश में क्यास मच गया है। कहा जा रहा है बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, तुम चुप क्यों हो? और भारत की बुनियादी समस्याओं से ध्यान गायब कर दिया गया। अरावली के जंगल काटे जाएं या उन्नाव केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, ये आपको पता ही नहीं, चर्चा नहीं होने दी जाएगी। देश के 327 टॉप यूनिवर्सिटीज में भारत का कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं। 328 रैंक पर 350 के आसपास दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके बाद बाकी विश्वविद्यालय हैं। आपको फर्क ही नहीं पड़ा। वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स में बताया गया कि इस देश में एक व्यक्ति के पास 65-70 लोगों का खजाना जमा हो गया है और इस देश के तकरीबन 50 लोग 3%, 5%, 6% खजाने पर गुजारा कर रहे हैं। जिस देश में 100 करोड़ लोग या तो गरीबी रेखा के नीचे हैं या 5 किलो अनाज सरकार से लेते हैं तब उनके घर पे चूल्हा जलता है। जिस देश में विश्वविद्यालयों और स्कूल कॉलेज में फीस महंगी कर दी गई और शिक्षा प्राइवेट हाथों में बेची जा रही है, उस देश में धर्म के नाम पर पूरे देश में दंगे जैसा माहौल बनाया जा रहा है। और शगुफा ये कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय है। मैं चाहता हूं कि इन सब के पहले आप जरा इन लोगों को सुनिए जो इस देश के नए उभरते हुए नौजवान हैं, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए, दुनिया में भारत का डंका जो बज तो रहा है, डंके पर डंका बजाने के लिए गाजियाबाद के मोहल्लों में घूम रहे हैं। जरा इन नौजवानों के हाथ में जो भारत का भविष्य जा रहा है, सुनिए कि क्या कह रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया? हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं अपने हिंदू और अपने हिंदू सनातनियों को सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें। कुछ नहीं पता कुत्तों का झुंड कब तुम पे हमला कर दे, कौन जिहादी हमारी बहन बेटियों घर में घुस कर कुछ करे, तो उनके पास एक ही शस्त्र उनके पास होना चाहिए। इसलिए हम घर घर जाकर वितरण कर रहे हैं तो शस्त्रों का। यानी बांग्लादेश पर प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, बांग्लादेश पर गृह मंत्री नहीं बोलेंगे, बांग्लादेश पर सरकार कोई पक्ष नहीं रखेगी और आम सड़क चौराहों पर कहा जाएगा देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है और तुमने यहां पर कुछ नहीं बचाव के लिए कर रहे। अरे भाई, सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपके, सवाल हमसे पूछ रहे हो आप कि क्या हो रहा बांग्लादेश में? कमाल के लोग हो आप भाई। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आपका प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, हमसे पूछ रहे हो आप। इसका मतलब आपके प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री हैं। अरे भाई, बांग्लादेश में संविधान नहीं है। बांग्लादेश जैसा देश हो, पाकिस्तान जैसा देश हो, इन सब बर्बाद देशों से हम अपनी तुलना नहीं करते। हमारे संविधान सभा वालों ने एक शानदार संविधान दिया है, कानून से देश चलता है और हम उसे मानते हैं सबसे ऊपर। लेकिन इन नौजवानों को जो जिम्मेदारी दे दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी है, धर्म को बचाने की, सनातन को बचाने की, तलवार बांट रहे हैं।
घर घर बांट रहे हैं। खबरदार जो किसी ने इनका विरोध किया, किसी ने इनको रोका, ये बरेली के इस रेस्टोरेंट में जाएंगे जहां नर्सिंग में पढ़ने वाले विद्यार्थी साथ में लड़के लड़कियां जाकर जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, जिसकी एक वीडियो भी आई है, और जन्मदिन मना रहे हैं। तभी अचानक एक भारत के विश्व गुरु बनाने का सबसे बड़ा ठेका लेने वाले संगठन ने, जिसका नाम आप सब जानते हैं, वो धार्मिक संगठन है, और उस दल के लोग पहुंचते हैं, लव जिहाद का आरोप लगाते हैं, और फिर जो होता है जरा अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। और मारपीट करने वालों में जो एक व्यक्ति का नाम सबसे ज्यादा उभर कर आ रहा है, अखबार में खबर छप रही है कि वो बीजेपी IT सेल का है। चोरी के आरोप की खबर छपी हुई है। भाई विश्व गुरु डंका बजाना है दुनिया में, तो इनके हाथ में डंका दिया गया है। अब ये बाद में कह रहा है कि अब मुकदमा हो गया, मेरे दोस्तों को पुलिस पकड़ ले गई, हम तो लव जिहाद रोकने गए थे, बाद में लड़की मुकर गई, और उसके बाद फिर देखो पुलिस हमें परेशान कर रही है, सनातनियों आओ मुझे बचाने। जरा सुनिए बेचारे की अपील। तो मेरे 6 साथियों को आज जेल भेज दिया गया। मेरे पिताजी को कल रात से सुभाष नगर थाना पुलिस ने उठा रखा है। किस विषय पे, किस बिहाफ पे उठाया, मैं नहीं जान सकता, क्योंकि मैं भी कॉल नहीं कर पा रहा। संगठन, इतने हिंदू संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग, तमाम हिंदू संगठन है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है। आप खुद बताइए, बांग्लादेश में तो क्या क्या हालत कर दी जा रही है। सोते हुए घरों में घुस जाया जा रहा है, तलवार से मारा जा रहा है, बहनों के किसी की नस काट दी जा रही है, किसी का हाथ काट दिया जा रहा है, किसी को जिंदा चौराहे पे जला दिया जा रहा है। और जिहाद जो ये लोग बरेली में कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं, इंडिया हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं, हमने इनसे कुछ कह दिया, कर दिया तो हमने क्या गलत कर दिया। अब सनातनियों का फर्ज है कि इसे बचाने के लिए क्या करना होगा, जरा देखो। लेकिन मैं चाहता हूं कि उस बच्ची को एक बार सुन लीजिए जो ये कह रही है कि मैंने कौन सी गलती की थी। मेरे साथ पढ़ने वालों में सब धर्म जाति के लोग हैं, तो हम जाति धर्म देख करके तो दोस्ती करते नहीं। और बर्थडे था और अलग अलग सब जाति धर्म के लोग वहां बर्थडे मनाने आए थे। अब तो मैं स्कूल भी जा पाऊंगी कि नहीं मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मेरा स्कूल छूट जाए, कभी आत्महत्या कर लूं तो मेरा दोषी कौन होगा, ये सुनिएगा। 2 दिन से डिप्रेशन में हूँ और मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। मैं कॉलेज के मतलब समाज में कैसे सर उठाऊंगी मैं। ऐसी वीडियो वायरल चल रही है, 2 मुस्लिम एक लड़की कैफे में पकड़े गए, और ये सच झूठ है। वहां पे मेरे और भी दोस्त मौजूद थे। मैं ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि मैं नर्सिंग कर रही हूँ। मैं कल को कॉलेज भी जाऊंगी, अभी कॉलेज जाऊंगी 2-3 दिनों बाद, अभी नहीं जा रही हूँ डर की वजह से कि मैं इतना डरी हुई हूँ, मुझे घेर डाले रास्ते में। मैं कॉलेज किस मुंह से जाऊंगी? कॉलेज वाले मुझसे पूछेंगे तुमने क्या किया, उनको मैं क्या सफाई दूंगी? जब कोई मुझसे कॉलेज वाले ही बिलीव नहीं करेंगे तो मैं क्या सुसाइड ही करूंगा? लास्ट में मेरा यही बचेगा ना। अगर मैंने सुसाइड की, अगर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मेरा जितना भी जो भी मैं मरती हूँ तो वो बजरंग दल वाले ही जिम्मेदार होंगे। मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से यही कहूंगी कि वो कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, बेटी की सेफ्टी। अब यहाँ पे बेटी की सेफ्टी कहाँ है? इस बच्ची में क्या दिख रहा था आपको उन्नाव की रेप पीड़िता में कमी दिख रही होगी। आपको आशाराम, राम रहीम, चिन्मयानंद, इन पर जिन लड़कियों ने आरोप लगाया उनमें कमी दिख रही होगी। वैसे ही आपको इस बच्ची में कमी दिख रही होगी, दिखना भी चाहिए। ये लड़की कैसे मुसलमान से दोस्ती कर सकती है? अगर मुसलमान और हिंदू दोस्ती कर लेंगे तो भारत का दुनिया में डंका कैसे बजेगा? भारत का विश्व गुरु बनने, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना कैसे पूरा होगा? इसलिए सारा झंडा अपने हाथ में लेकर के ऋषभ ठाकुर नाम का वो व्यक्ति पहुंच गया। अब सनातनी उसका साथ देंगे कि नहीं, जरा देखिए। उसमें से एक और व्यक्ति है जो ये गाजियाबाद के आसपास है, इनकी ऑफिस भी बनी हुई है। ये अगर कानून तोड़ते, इन्होंने बार बार संविधान के विरोध में बोला, आरक्षण के विरोध में बोला, बहुत कुछ ऐसा बोलते रहते हैं, और खुलेआम अब इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक जंग छिड़ी हुई है। अपने कार्यालय के सामने देखिए तलवार बांटने वाली बात को कैसे बोल रहे हैं। अब आप सुनिए, इन्होंने गाजियाबाद में ऑफिस खोल रखी है और सामने पीछे इनका बोर्ड दिख रहा है। अब ये खुलेआम कह रहे हैं कि भाई अगर आपको हथियार चाहिए तो हमारे यहां जाओ, हम देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। अगर ये काम गलत होता तो पुलिस अब तक गिरफ्तार कर लेती है। ऑफिस चल कैसे रही है, उसमें हथियार बांटा जा रहा है। और अगर ये काम गलत नहीं है तो फिर बधाई दीजिए ना एक दूसरे को। विश्व गुरु बनने में तनिक भी देर नहीं है, क्योंकि अब आपके बच्चों के हाथ में तलवार के लिए रास्ता खुल गया, ऑफिस खुली हुई है। और उसके बाद उस ऑफिस में जाकर के आप देखिए क्या हो रहा है। फिर उसी में से कोई युवा निकलेंगे दुनिया में भारत का डंका फहराने वाले, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, विश्व गुरु, सनातन का राष्ट्र बनाने का सपना पूरा करने वाले। उन युवाओं की तरह होंगे जो गाजियाबाद में चर्च में घुस करके दूसरे धर्म वालों को बल भर यह सिखाया कि तुम भूल गए कि सनातन का मतलब क्या है, हम तुम्हें सिखाने आए हैं।
देखिएगा। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बॉडी को सर अपना बाप बदल रहा, शर्म नहीं आ रही? अबे काहे की प्रार्थना कर रहा है? किस चीज की प्रार्थना? किस चीज की प्रार्थना कर रही है? उन्हीं में से कुछ नए युवा भारत के भविष्य उड़ीसा में एक व्यक्ति से जय श्री राम बुलवाने की बात करते हैं। नहीं बोलता है, उसकी इतनी गुस्ताखी, जय श्री राम नहीं बोल रहा है, आधार कार्ड नहीं दिखा रहा है। वहीं सामने चौराहे पर उसी स्टेशन पर हिसाब कर दिया। मारा कहीं भय मारा कहीं भी छूट गया, भय हमारा कहीं भी छूटे मार तक भाई आधार कार्ड देखा, जल्दी आधार कार्ड देखा, भय हमारा कहीं भी छूटे कहीं पीटर पड़ी तो कोई दिन उठा चले। विश्व गुरु बनने के लिए ऐसे दृश्य जरूरी थे। भारत का युवा जाग गया है, उसने उड़ीसा में यह कर दिया। कुछ और युवा जाग गए थे क्रिसमस के दिन। जापान से आए कुछ टूरिस्ट बनारस में गंगा घाट के किनारे सांता क्रूज वाली एक पोशाक पहन करके, उसमें पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं, और वहां क्रिसमस मना रहे। तुम्हारी ये जरूरत, तुम सनातनियों के सामने ये करोगे? फिर बनारस वालों ने उनको सबक सिखा दिया। कश्मीर से कुछ लोग शॉल बेचने आते हैं। जहां हुए बलिदान फलाने वो कश्मीर हमारा है, ऐसे तरह के नारे लगा करके कश्मीर को भारत में मिलाना, कश्मीर भारत का हिस्सा, बहुत कुछ है। और कश्मीरी किसके हैं? ये सवाल कश्मीरी पूछ रहे हैं। ठंड के महीने में जब कश्मीर से भेजे हुए सेब आप खाते हैं तो अच्छा लगता है, और कश्मीरी जब अपनी ही शॉल लेकर के मैदानी इलाकों में घूम घूम बांटने चले आते हैं तो उनके साथ विश्व गुरु का झंडा लिए हाथ में कुछ नौजवान क्या कर रहे हैं जरा देखिएगा। यानी कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। कि बांग्लादेश में हिंदू जला दिया तो तेरे में अगला तो फिर बात तुम्हारा ये कश्मीर नहीं, रुक जा नहीं, कश्मीर है, कश्मीर स्टेट भाई इंडिया की है ना, इंडिया के भारत की है, इंडिया की बात को तो फिर तुम्हारा तुम्हारा लगा बांग्लादेश, तो वो अलग, बांग्लादेश अलग, कश्मीर भारत में, तो फिर वंदे मातरम बोल भारत तुम्हारा लगा हम आपको। और रही सही कसर तो उत्तराखंड में पूरी कर दी गई। भारत के ही नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले एक बच्चे ने यह आरोप लगाया कि उसे पीट पीट कर जब मारा जा रहा था तो वो कह रहा था कि मैं भारतीय हूं, लेकिन उसे चीनी बोल बोल के मारा जा रहा था। उसके परिवार के लोग कहां हैं? कहां है भारत का वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया? सुनिएगा। सोशल मीडिया पे और जगह भी स्टूडेंट्स जो एसोसिएशन है आप लोगों की, वो बड़ा मूवमेंट चला रही है। तो मूवमेंट का मकसद क्या है? मूवमेंट का मकसद हमारा यही है, रेसिज्म नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के साथ। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट यहाँ पे चाहे आज है या 10 साल बाद है, कोई भी है, किसी के साथ रेसिज्म नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम वो मूवमेंट अभी चला रहे हैं ताकि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो इस चीज से। हालांकि पुलिस का बयान बाद में आया कि ये दो गुटों का झगड़ा था, लेकिन पुलिस के बयान के आखिरी हिस्से को सुनने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस किस बात को कह रही है। कि एक भ्रम फैल गया कि कोई टिप्पणी की गई है और उसके बाद मार दिया गया। जो दो ग्रुप थे जिसमें डिजीज फैमिली, उसके डिजीज और उसका ब्रदर था, और साथ ही साथ 6 लोग थे जिसमें एक मणिपुर और एक नेपाली युवक था, 2 अंडर एज इसमें लड़के थे। इनका कहीं ना कहीं आपसी जो है हॉट टॉक्स हुई, और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में कि कहीं कोई टिप्पणी की जा रही है, उसके आधार पर वहां झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद इंसिडेंट हुआ, और इसके बाद जो है इसमें 6 लोग जो थे शामिल थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया था। ये है विश्व गुरु भारत बनने की कहानियां। इन कहानियों में आपके बच्चे कहां हैं? तलवार बांटने वालों में, तलवार लेने वालों में, सड़क चौराहे पर यह हिसाब पूछने वालों में? हिंदुओं कहां हो तुम? ये सवाल पूछना है तो उनमें आप कहां हैं जिसमें कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करना है? तो एक तरफ कहते हैं सरकार की जनसंख्या नियंत्रण करो, और सरकार के मानने वाले प्यारे लोग कह रहे हैं 4 बच्चे पैदा करो। आप किसके साथ खड़े होंगे? हालांकि जो ये बात कहते हैं 4 बच्चे पैदा करने वालों के, या तो उनके 1-2 बच्चे हैं या उन्होंने बच्चे पैदा करने वाले रास्ते को चुना ही नहीं, लेकिन भारत को वो उस दिशा में ले जाएंगे। इस देश में एक तरफ एक बहस चला दी गई कि एक मौलाना नदवी ने कह दिया कि शरीयत बड़ी है संविधान से। हंगामा मच गया। फिर बाद में सोशल मीडिया पर लोगों ने वो पोस्ट खोज खोज करके शेयर कर दी, जब हिंदुओं के सनातनी कई कथावाचक और बाबा कहते रहे कि धर्म और मनुस्मृति बड़ी है संविधान से। हंगामा नहीं मचा। तुरंत आपसे कहा जाएगा भारत में बड़ी नहीं होगी तो कहां होगी? मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा है धर्म। संविधान से बढ़कर? सबसे बढ़कर धर्म।
धर्मानुकूल राष्ट्र बड़ा हो जाता है, धर्मविहीन राष्ट्र का कोई महत्व नहीं। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग लोक और परलोक दोनों के लिए हुआ है। ऐसे में इस देश के दलितों, पिछड़ों, गरीबों, किसानों, मजदूरों से मेरी गुजारिश है, इस दंगे से अपने बच्चों को बचाइएगा। इनकी तलवार किसी और की गर्दन काटने के लिए नहीं, आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए बांटी जा रही है और हुकूमत ऐसा होने देना चाहती है। क्या मजाल मोदी और शाह के रहते उनके हुकूमत में। लेकिन एक मुझे अफसोस रह जाता है, अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते, गृह मंत्री अमित शाह जैसा व्यक्ति होता, क्या मजाल कि ये लोग तलवार बांटने और मार काट, यहां मारपीट वहां मारपीट, इस तरह क्योस कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि आज तो अभी ये सरकार में है नहीं, इसलिए पूरे देश में क्योस मचा है। लगा आपको अजीब? हाँ, ये वो ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, लेकिन अगर ये सब हो रहा है तो इसका मतलब उनकी मर्जी के चलते हो रहा है। एक बहुत बड़ी साजिश आपके सामने इंतजार कर रही है। उत्तर प्रदेश और बंगाल के चुनाव के पहले अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बिहार के चुनाव के पहले बहुत कुछ हुआ, बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले और बहुत कुछ होगा। बचा लेना इस देश के दलितों, पिछड़ों, गरीबों, किसानों, मजदूरों, संविधान को मानने वालों, अपने बच्चों को इन दंगाइयों से बचा लेना। ये बहुत बड़ी साजिश के तहत तुम्हारे आसपास नजर आएंगे। इनके साजिश में मत फंसना। पढ़ो, तलवार हाथ में नहीं, कलम हाथ में पकड़ो, किताब हाथ में पकड़ो और संविधान से सबसे मोहब्बत से पेश आना। समझदार को इशारा काफी। वीडियो जरूरी लगी हो तो इसे आखिरी व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइएगा। हुकूमत की साजिश को अगर आप समझ रहे हो कि ये किनके लिए किया जा रहा है, ये सारे नेताओं के बच्चे विदेश में, देखो अच्छा नेता वही माना जाता है जो अपने बेटा बेटी को विदेश पढ़ने भेज दे और देश के नौजवानों को कहे कि धर्म खतरे में है। तो जो अपने बेटा बेटी को विदेश में सेट कर दिया और भारत में आकर के कहे कि धर्म खतरे में है, या चुप रहे और चुपचाप उनको मदद करे जो धर्म बचाने के लिए तलवार लेकर निकल रहे हैं, वो सबसे अच्छा नेता माना जाएगा। उस नेता से अपने बच्चों को बचाना हो तो बचा लेना, वरना उसकी कुर्सी तो बची जाएगी। समझदार को इशारा काफी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग जागरूक हों, सजग रहें और इस तरह की नफरत से बचें, इंसानियत को प्रेम करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन से अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।